ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने तुर्की की जमकर चमचागिरी की है और तुर्की ने फिर से इजराइल के साथ जब से संबंध सुधारने की बात की है तब से पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ गई है। परंतु इतने में कहां पाकिस्तान का पेट भरता है। स्थिति ये आ गई है कि अमेरिका के डर से पाकिस्तान की सरकार खुद पाकिस्तान की न्यायपालिका के फैसले तक को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए उस देश के क्या हालात हो गए हैं जिसमें उस देश की सरकार वहाँ के कोर्ट के फैसले को किसी अन्य देश के दबाव में आकर मानने से इनकार कर दे। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग नव हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आज दुनिया में सबसे लाचार देशों की सूची बनाई जाती है तो उसमें पाकिस्तान शायद सबसे पहला नाम होगा। पाकिस्तान एक तरफ वर्ष 2022 तक पहले पाकिस्तानी नागरिक को स्पेस तक पहुंचाने की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर धरती पर उसे कोई भी पानी नहीं पूछ रहा है। उदाहरण के लिए अरब देश पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर चुके हैं और कश्मीर और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर अब तुर्की भी पाकिस्तान से कन्नी काटता दिखाई दे रहा है। अब रही सही कसर अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाकर पूरी कर सकता है। यूं तो ट्रंप के कार्यकाल शुरू होने के साथ ही अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव का दौर शुरू हो गया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच पत्रकार डेनियल पर्ल जो कि एक अमेरिकी नागरिक थे, उनकी हत्या से जुड़े एक केस को लेकर नया तनाव पैदा हो गया है। दरअसल वर्ष 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल पाकिस्तानी ISI और अलकायदा के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए पाकिस्तान में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और तब उन्हें अगवा करके मार दिया गया था। डेनियल पर्ल की हत्या के सभी चारों दोषी पिछले 18 सालों से जेल में ही बंद है। हालांकि पिछले गुरुवार को सिंध कोर्ट ने सभी दोषियों को जेल से छोड़ने का हुक्म दिया और जिस पर अमेरिका की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर कहा, हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले से बेहद चिंतित हैं। हमें यकीन दिलाया गया है कि डेनियल पर्ल के हत्यारे अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। हम डेनियल पर्ल जैसे पत्रकारों के साहस की प्रशंसा करते हैं और दुख की घड़ी में पर्ल के परिवार के साथ खड़े हैं। दोस्तों, अमेरिका की इस धमकी का असर भी हुआ और अब पाकिस्तानी सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद दोषियों को छोड़ने से इनकार कर दिया है और इस मामले में कोर्ट में एक और अन्य अपील दायर करने की भी बात कही है। इस मामले पर त्वरित कार्रवाई कर बेशक अमेरिकी सरकार को लुभाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अब अमेरिकी चुनाव में दखल अंदाजी करने को लेकर भी पाकिस्तानी सरकार को आड़े हाथों ले सकता है। सूत्र की माने तो अब व्हाइट हाउस में पूरा यकीन हो गया है कि चीन और रूस के साथ साथ पाकिस्तानी ISI ने भी अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राज्य नवेडा के स्टेट सेक्रेटरी ने पाकिस्तान स्थित काउटेक कंपनी को वोटर से जुड़ी कुछ अहम जानकारी ईमेल के साथ दी थी। बता दें कि काउटेक कंपनी वकास भट्ट नामक एक व्यक्ति की कंपनी है जिससे पाकिस्तानी ISI के साथ करीबी संबंधी माना जाता है। अब चूंकि यह मामला व्हाइट हाउस के संज्ञान में आ चुका है, ऐसे मामले पर अमेरिकी सरकार पाकिस्तान पर अपना गुस्सा प्रतिबंध के रूप में निकाल सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका में यह तनाव ऐसे वक्त में देखने के लिए मिल रहा है जब पाकिस्तान को पहले ही अरब देशों और यहां तक कि तुर्की ने भी नकार दिया है। सऊदी अरब जहां पाकिस्तान से पहले ही अपने $3 अरब का कर्ज वापस मांग चुका है, तो वहीं UAE अपने देश में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा चुका है। दूसरी ओर फिलिस्तीन और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर कूटनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने जिस तुर्की का हाथ थामा था उसने भी अब पाकिस्तान का हाथ झटक दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हाल ही में इजराइल के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करने की बात कह चुके हैं और करीब 2 साल बाद तुर्की इजराइल में अपना राजदूत भी तैनात कर चुका है। इस पूरे खेल में अगर किसी देश को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वह है पाकिस्तान। अब इस लाचार देश पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान आनन फानन में कुछ कदम अवश्य ही उठा रहा हो, लेकिन अब बात उसके काबू से बाहर हो चुकी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक दे और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मुद्दों को ही आसान भाषा में लेकर आता हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।